साथियों, मानव शरीर जनरल साइंस के बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी से टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इस क्लास में देखेंगे। और साथियों, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है, क्योंकि साथियों आज जो क्वेश्चंस आपको करवाएंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो कि आपके पेपर में आपसे 100% पूछे जाएंगे। तो बिना स्किप किए हुए आपको सारे क्वेश्चंस देख लेने हैं। मैंने इस क्लास में सारा ही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती है कितनी, यानी मानव मस्तिष्क में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मानव का जो मस्तिष्क होता है यानी खोपड़ी होता है, खोपड़ी में कुल मिलाकर साथियों 29 हड्डियां होती हैं। अब ये 29 हड्डियां कहां कहां होती है, तो 8 हड्डियां तो आपकी कपाल में होती है, ठीक है, 6 हड्डियां आपके कान के सामने होती है, 14 हड्डियां आपके चेहरे में होती है। टोटल मिलाकर इसी प्रकार से साथियों 29 प्रकार की हड्डियां मानव के खोपड़ी में यानी मस्तिष्क में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो 29। केवल कपाल में पूछे तो 8 हड्डियां, चेहरे में पूछे तो 14 हड्डियां, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडरा यानी टेंडन। टेंडन का नाम आपने सुना होगा, कंडरा हिंदी वर्ड है, ये बहुत ही कम आपने पढ़ा होगा, लेकिन टेंडन आपने जरूर पढ़ा होगा। क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि टेंडन किसको जोड़ती है। तो ध्यान से देखिए, टेंडन जो है साथियों ये पेशी को अस्थि से यानी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, यार इधर देखो पेशी है और देखो बीच में हड्डी आपको दिख रहा है हाथ में, ठीक है। तो ये हड्डी को जो है मांसपेशी से जोड़ के रखता है, इसी को बोलते हैं टेंडन। साथियों, एक होता है लिगामेंट, एक होता है लिगामेंट। लिगामेंट का क्या काम होता है, तो लिगामेंट जो होता है ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। दोनों ही पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि पेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है, तो आपको आंसर करना है टेंडन। अगर आपसे पूछे कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो याद रखिएगा लिगामेंट। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर को सबसे या मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती है। तो ध्यान से देखिए, मानव शरीर की जो सबसे मजबूत पेशियां होती है वो होती है जबड़ों की पेशियां। जैसे कि ये जबड़ा का फोटो आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर ये जो जबड़े की पेशी होती है ना साथियों, ये पेशियां देखो, ये जबड़े की पेशी है, ये जैसे कि ये आपका ऊपरी जबड़ा है, ठीक है, इधर आपका निचला जबड़ा दिख रहा है। तो ये जो जबड़े की हड्डी होती है या फिर मांसपेशी होती है, ये सबसे अधिक मजबूत होती है। तो याद रखिएगा जबड़ों की, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, यानी मनुष्य के शरीर में पसलियां जो होती हैं वो कितनी जोड़ी पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा 12 जोड़ी, 12 जोड़ी यानी कुल मिलाकर 24 पसलियां पाई जाती हैं, याद रखिएगा। करेक्ट आएगा यहां आपका ऑप्शन नंबर सी। साथियों, आज के इस क्लास में मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं जो कि आपको पेपर में पूछे जाते हैं। सभी साथी क्लास को एक लाइक जरूर कर देना और साथियों अपने सभी दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर करना। आप शेयर करोगे तो दूसरों का भला होगा और जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला है। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आप यहां पर यकृत आंसर करोगे, जो कि गलत हो जाएगा, आयोग आपसे 1 नंबर काट लेगा। यकृत यहां पर आपको आंसर नहीं करना है, क्योंकि यहां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। अंग पूछे तो चमड़ी, आप अपने शरीर को देखो ऊपर से नीचे तक, सबसे बड़ा अंग आपको क्या नजर आ रहा है, चमड़ी, है ना। यहां पर अगर आपसे ग्रंथि पूछा जाता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सा है, तो फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यकृत यानी लीवर। लेकिन यहां पूछा जा रहा है सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चमड़ा, याद रखना ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार
कितना होता है। साथियों मैंने यहाँ साइड में फोटो लगा दिया है जो जो आपको जानने चाहिए। जैसे कि ये मस्तिष्क यानी ब्रेन का फोटो आपको दिख रहा है, इसका औसतन भार यानी वजन कितना होता है, तो याद रखिएगा 1350 ग्राम। याद रखना 1350 से 1400 ग्राम तक का मानव मस्तिष्क का एक एवरेज वेट होता है। तो 1350 यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के रुधिर में यानी मानव के रक्त में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा कितनी होती है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार से होता है, देख सकते हो ये ब्लड है, रेड ब्लड है, ये गोल गोल जो दिख रहा है, और इधर साइड में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। तो साथियों मनुष्य के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो याद रखिएगा 140 से 180 mg, यानी यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना मनुष्य के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा होती है 140 से 180 मिलीग्राम। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो देखिए टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन ये तीनों पाचक एंजाइम है, लेकिन गैस्ट्रिन जो है ये पेट की बीमारी है, ये तो पाचक एंजाइम नहीं है। तो यहां आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए गैस्ट्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्ध अवस्था में शरीर का रक्तदाब क्या होता है। यानी जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके शरीर का जो रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर, वो क्या रहता है, क्या हो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा घट जाता है। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आपको याद रखना है कि मानव शरीर में या फिर मानव का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो कितना होता है, तो 120/80। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य क्या होता है। तो मानव का जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क, इसका कार्य क्या होता है, तो शरीर का संतुलन बनाना, हृदय गति को नियंत्रित करना, सोचने के लिए, यानी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, नेत्रदान करने में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। जब आंखों का दान होता है, नेत्रदान, तो आंख का वो कौन सा भाग है जिसका ट्रांसप्लांटेशन या फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो याद रखिएगा करेक्ट होगा कॉर्निया का। अब देखो कॉर्निया आंख में कहां पर होता है, तो देख सकते हो ना, ये बीच में आपको ब्लैक टाइप में दिख रहा है आंख में, इसी को बोलते हैं कॉर्निया। यही जो है साथियों यहां से यहां तक जो है इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। बाकी यहां पर ये जो साइड में दिख रहा है ये आपका आइरिस है, ठीक है, और कॉर्निया को ही जो है बदला जाता है नेत्रदान में। तो यहां करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। आगे देखिए, मनुष्य की आंखों में आंसू आना कौन सी ग्रंथि का श्रावण है। यानी देखो, जब हम भावुक होते हैं तो आंखों से आंसू आता है, और आंसू किसके कारण आता है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा लैक्रिमल ग्रंथि के कारण। हमारे आंख में लैक्रिमल ग्रंथि होता है जिससे आंसू निकलता है। अब देखो लैक्रिमल ग्रंथि कहां होता है, तो ये आंख का फोटो आप देख रहे हैं, ये इस फोटो में देखो यहां पर ये जो है लैक्रिमल ग्लैंड होता है, ये वाला, ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है ना, ये जो है आपका लैक्रिमल ग्लैंड है, और यहां से आंसू निकलता है। तो याद रखिएगा लैक्रिमल ग्रंथि से। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्रिमल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है। यानी इनमें से कौन सा ग्रंथि है, ग्लैंड है, जो बुढ़ापे में गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो भाई ध्यान से देखिएगा करेक्ट आंसर आएगा थाइमस ग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए थाइमस ग्रंथि। अब देखो थाइमस ग्रंथि कहां पर होता है, तो जैसे कि यहां आप देख पा रहे हैं, देखो ये न्यू बॉर्न बेबी, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो थाइमस ग्रंथि यहां पर होता है, ठीक है, यहां पर ये देखो थाइमस लिखा हुआ है ना, ये थाइमस ग्रंथि यहां पर होता है। और वही इंसान, वही बच्चा जब एडल्ट होता है, यानी जब वो मतलब कि जवान हो जाता है, 18 से 30, 40, 45, 50 साल तक जब ये होता है, तो ये जो थाइमस ग्रंथि है कुछ इस प्रकार से हो जाती है, ठीक है। देखो ये न्यू बॉर्न बेबी बच्चों में इस प्रकार का यहां पर होता है, और ये देखो एडल्ट होने के बाद जो है ये बीच में, ये देखो यहां पर देख पा रहे हो आप, यहां पर इस प्रकार से हो जाता है, और यही ग्रंथि बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए थाइमस। आज का ये क्लास अगर आप लोग देख लेते हो ना साथियों, तो ये क्वेश्चन आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब आंख का वो कौन सा भाग है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा रेटिना में, ठीक है, रेटिना। देखो रेटिना का फोटो इस प्रकार से होता है, ठीक है, और रेटिना में ही आंख का या फिर आंख का वही रेटिना वो भाग है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिए नेक्स्ट है, मनुष्य की त्वचा किस भाग पर सबसे ज्यादा मोटी होती है।
यानी मनुष्य का जो स्किन होता है वो कौन सा भाग है जहां पर सबसे ज्यादा मोटी होती है? तो याद रखिएगा तलवे में। जैसे कि ये पैर की तली देख पा रहे हो आप, ये वाला तलवा, इसी को बोलते हैं तलवा, जहां पर सबसे मोटी चमड़ी होती है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी तलवे में। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है किसमें या फिर किसके द्वारा? तो साथियों मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होता है वो क्या होता है? तो यूरिया होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और साथियों यूरिया जो है ये लीवर में स्रावित होता है। लीवर आप देख रहे हैं, ये लीवर का फोटो है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में यूरिया कहाँ बनता है? तो भाई स्तनधारियों में यूरिया मैंने आपको अभी बताया यकृत में बनता है। यकृत यानी जिसको लीवर बोलते हैं, जैसे कि ये वाला भाग जो है ये लीवर का फोटो है। आगे देखिए नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अब देखिए मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है बोन मेरो से, यानी अस्थि मज्जा से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अस्थि मज्जा कहाँ पर होता है? तो देखो ये जैसे कि हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी है, हड्डी के बीच में, हड्डी के अंदर वाले भाग में, जैसे कि देखो यहाँ पर काट के दिखाया गया है, ये बीच में छोटा छोटा कण आपको दिख रहा है, यही है बोन मेरो, अस्थि मज्जा, जहां से लाल रक्त कण का निर्माण होता है। आगे देखिए नेक्स्ट है, मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? यानी मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले कौन सा वो एंजाइम है जो कि भाग लेता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा एमाइलेज। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, एमाइलेज याद रखिएगा। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो साथियों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी। देखिए थायराइड ग्रंथि गले में होता है, गला, जैसे कि यहाँ आप फोटो में देख रहे हो, ये देखो ये थायराइड ग्लैंड का फोटो है। ठीक है, ये थायराइड ग्रंथि है जो कि गले में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? भाई पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, वैसेक्टोमी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, वैसेक्टोमी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ये पुरुषों की नसबंदी हो गया है ना, यहां पर पुरुषों की नसबंदी तो मैंने आपको करा दिया साथियों। अब देखिए स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ध्यान से देखिए, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो याद रखना ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबेक्टोमी। आगे देखिए नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में देखिए रक्तचाप का नियंत्रण होता है कहां पर या किसके द्वारा? तो मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि जिसको आप अंग्रेजी में एड्रिनल बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, ये कहां पर होता है? तो ये किडनी के ऊपर होता है। जैसे कि देखो ये आपको लेफ्ट में और राइट में दो जगह किडनी दिख रहा है। ठीक है, तो ये किडनी का ये जो ऊपर वाला भाग है, यहां पर देखो दोनों किडनी में ये ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है। आगे देखिए नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो साथियों मनुष्य के शरीर का वो कौन सा अंग है जहां पर लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में, यानी लंबी हड्डियों में। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारण होता है किसके कारण? यानी मनुष्य की त्वचा गोरा रंग, काला रंग, ये किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो याद रखिएगा मेलानिन से। मेलानिन कुछ इस प्रकार से इसका फोटो होता है, याद रखिएगा। तो मेलानिन जो है ये मनुष्य की त्वचा के रंग को निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति गोरा होगा या काला होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, मानव के शरीर में विटामिन ए का भंडारण होता है कहां पर? और मानव के शरीर में विटामिन ए जो है जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ये कहां पर संचित होता है? तो साथियों याद रखिए यकृत में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, जैसे कि लीवर का फोटो आप यहां देख सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? साथियों प्लाज्मा ये रक्त का ही भाग होता है और इसमें कितना प्रतिशत पानी होता है? तो याद रखिएगा 90%। ऑप्शन नंबर ए, 90%। आगे देखिए, दांतों का शिखर जो होता है, दांतों का शिखर यानी ऊपरी भाग, ये किसका बना होता है? तो साथियों ये दांत है, ये निचला भाग है, ठीक है, और ये ऊपरी भाग है। तो ये जो ऊपरी भाग है ये एनेमल का बना होता है। एनामिल करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए एनामिल, जैसे कि ये वाला भाग एनामिल है, याद रखिएगा ऊपरी भाग। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, एनामिल का बना होता है। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है साफ रक्त को कौन सी रक्त वाहिका? तो याद रखिएगा फुसफुस शिरा। ठीक है,
फुसफुस सीरा यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। वैसे आपको याद रखना है कि देखो यहाँ पर साफ रक्त बोला है, साफ रक्त, वैसे सीरा जो है ये शरीर से हृदय की ओर अशुद्ध रक्त को लेकर जाता है, लेकिन फुसफुस सीरा जो है ये शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है, और हृदय से शरीर की तरफ जो रक्त को लेकर जाता है वो धमनी होता है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मानव में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो याद रखिएगा 20 से लेकर 120 दिन तक का। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में बुद्धि का केंद्र होता है कहां पर? अब देखिए मानव शरीर में बुद्धि और चतुराई का केंद्र बोलते हैं सेरेब्रम को। यहां करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरेब्रम। तो साथियों सेरेब्रम कहां पर होता है? तो देखिए सेरेब्रम जो होता है ना, सेरेब्रम आपका होता है यहां पर, जैसे कि ये वाला देखो, ये सेरेब्रम, ये यहाँ पर सेरेब्रम आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये सेरेब्रम यहाँ पर होता है, इस वाले भाग पर, और यहाँ पर ये सेरेबलम होता है, ये ब्रेन स्टिम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेरेबलम और सेरेब्रम दोनों ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, लेकिन आपको सेरेब्रम करना है क्योंकि सेरेब्रम ये ऊपर में होता है और सेरेबलम यहाँ देखो ये वाला, ये जो अलग कलर में आपको दिख रहा है ये नीचे में होता है। तो सेरेब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र बोलते हैं। और ये मेडुला ऑब्लांगाटा जो आप देख रहे हैं ना, जब इंसान को उल्टी आता है, उल्टी वगैरह उल्टी करने का अनुभव होता है, तो उसका नियंत्रण यही करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, याद रखिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो भाई मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को अलग करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो याद रखिएगा गुद्दा यानी किडनी, और किडनी का फोटो आप देखिए यहाँ साइड में। आगे देखिए मानव शरीर में यूरिया की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है कहाँ? तो साथियों मानव शरीर में यूरिया की सबसे ज्यादा मात्रा मूत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी यूरिन। आगे देखिए मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो देखिए मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है साथियों पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पर होता है? तो ये देखो ब्रेन है, और ब्रेन के यहां पर देखो, जहां पर मैं आपको साइन करके दिखा रहा हूं इस वाले भाग पर, ठीक है, यहां पर पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। इसी को बड़ा करके यहां पर दिखाया गया है, यह है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखना इसको साथियों। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो याद रखना मानव शरीर में जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना, वृद्धि हार्मोन, वो भी पिट्यूटरी ग्रंथि से ही स्रावित होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला है, वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर खून होता है? तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो साथियों मनुष्य के शरीर का वो कौन सा अंग है जिसको शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? याद रखिएगा यकृत यानी लीवर को, और लीवर मैंने आपको दिखाया कहां पर होता है, ठीक है। आगे देखिए, ये टेस्ट वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सभी साथी कमेंट कर दीजिए कि मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपको जरूर पता होगा, सभी साथी कमेंट करिए। टेनिन, रेजिन, टाइलिन या रेनिन, इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि भाई मानव की लार में पाया जाता है? तो सभी साथी कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। और साथियों साथ ही में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। क्लास को एक लाइक कर देना, आप में से कोई भी साथी नए हैं। अगर आपको नौकरी चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, तब तक जब तक आपको नौकरी ना मिले। नौकरी मिलने के बाद भले आप जो है अनसब्सक्राइब कर देना। साथियों क्लास कैसा लगा है जरूर बताना, लाइक शेयर जरूर करना, और देखिए कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ जो है इस क्लास को जरूर शेयर करना। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।